नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बुलेटिन की शुरुआत पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से। नए साल के जश्न से पहले जिस बर्फबारी का इंतजार मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता के लोग कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। यहाँ आज मौसम ने अचानक करवट बदली। रिमझिम हल्की बूंदाबांदी के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। लोखंडी सहित कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिसमें पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। बर्फबारी के बाद आसपास की पहाड़ियां बर्फ के सफेद चादर से ढक गई। स्थानीय व्यवसायियों को उम्मीद है कि नए साल से पहले पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक जाएंगी और यहां पर्यटन भी बढ़ेगा। सीधे स्वर्ग से। इधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ नए साल के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। कुल्लू और मनाली में आज स्नोफॉल के साथ मौसम गुलजार हो गया, जिसे देख पर्यटक झूम उठे। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। हिमाचल के उन तमाम इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। ऐसे ही खूबसूरत तस्वीरें मनाली से भी आई, जहां भारी बर्फबारी हो रही है। क्रिसमस से पहले आसमान से बर्फ की बारिश देखकर सैलानी जश्न मनाने लगे। सोलांग में बर्फबारी चालू हो चुकी है और बर्फ के साथ खेलते नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा कुल्लू में भी देखने को मिला। यहाँ स्नोफॉल की आस में आए सैलानियों की मुराद पूरी हो गई और बर्फ में मस्ती करते नजर आए। मनाली के सोलंग नाला, अटल टनल, रोहतांग टॉप सहित अन्य जगहों पर बर्फबारी होने से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वहीं कुल्लू के निचले इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उधर नए साल पर भी इस तरह की बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में पहाड़ों पर सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। क्रिसमस से पहले छुट्टियां मनाने शिमला पहुंचे पर्यटकों का बर्फबारी को देखकर जोशाई हो गया, जिसके बाद वो बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बर्फबारी के वक्त कई पर्यटक मौजूद थे। बर्फबारी के बाद रिज मैदान का नजारा देखने लायक था। बर्फबारी के बीच पर्यटक झूमते नाचते नजर आए। कुछ लोग डांस कर रहे थे, जबकि कई लोग सेल्फी लेने में मशगूल थे। वहीं बर्फबारी के बीच दो लड़के अपने साथी को पकड़कर बर्फ पर खींचते दिखाई दिए। इस बीच सड़क पर हल्की बर्फ जमनी शुरू हो गई। गाड़ियों पर बर्फ की चादर जम गई। कुछ पर्यटक तो ऐसे थे जो वापस लौटने वाले थे, लेकिन अचानक शुरू हुई बर्फबारी ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया। जो भी प्रेडिक्शन थे वो बता रहे थे कि हमारे जाने के बाद मतलब स्नोफॉल होगी, और मेरी फ्लाइट आज रात की है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जाने से पहले मुझे एक क्लास में स्नो मिल जाएगी, और इतना मजा आ रहा था देख के। क्रिसमस से 2 दिन पहले हुई इस बर्फबारी से इस बार व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जग गई है। दरअसल हर साल क्रिसमस से पहले लाखों पर्यटक हिमाचल आते हैं। बर्फबारी होने से पर्यटक तो खुश थे ही, पर्यटन कारोबारियों को भी उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर पर टूरिस्ट की तादाद में और इजाफा होगा। उत्तराखंड और हिमाचल के बाद बात करेंगे धरती के स्वर्ग की। जी हां, कश्मीर और लद्दाख में हाड़ खपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में तो कोहरे ने मुसीबत और बढ़ा दी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही। घाटी के कई इलाकों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। झील, झरने, नदी, नाले सब जम रहे हैं। शीतलहर ने यहाँ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे और धुंध ने यहाँ लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आज सुबह से ही सूरज गुल है और हर तरफ धुंध का आलम है। इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे खड़े हैं, लेकिन आप अगर देखें तो हर तरफ इस झील में केवल धुंध ही धुंध देखने को मिल रही है। दिन के तापमान में करीबन 4 डिग्री सामान्य से नीचे गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। भीषण ठंड के चलते डल झील का पानी भी जम गया है। दक्षिण कश्मीर का शोपियां घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोजिला में रात का तापमान -24 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जिसके बाद मुसीबत और बढ़ेगी। तो वहीं रुद्रप्रयाग में भी मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है। तो वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। ऊंची पहाड़ी जैसे मध्य महेश्वर घाटी में तुंगनाथ, चंद्रशिला, त्रियुगी नारायण, कार्तिक स्वामी की पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हो रही है।
जगहों पर यहाँ पर बर्फबारी हुई है, केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है और यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए बेहद मुश्किल भरा ये दौर होता है। बर्फबारी के वक्त में भी वहाँ पर काम चलता रहता है।